पुलिस की गिरफ्त में है सोनू शेख। अब उससे की जाएगी पूछताछ, फिर पता चलेगा कि आखिर कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल था। क्या ये एक सुनियोजित साजिश थी? अब तक क्या कुछ हुआ है? आज दिन भर इस पूरे मामले में किस तरह से रही गहमा गहमी और राजनीति के आरोप प्रत्यारोप के दौर भी इस बीच चलते हुए देखे गए। इस रिपोर्ट में देखिए आज दिन भर की पूरी स्टोरी। शनिवार को इसी इलाके में गोली चली थी। आज इसी इलाके में हंगामा हो रहा है। शनिवार को इसी इलाके में पत्थरबाजी हुई थी। आज इसी इलाके में बवाल मचा हुआ है। शनिवार को इसी इलाके में दंगे हुए थे। आज इसी इलाके में पुलिस का भारी भरकम मामला मौजूद है। तो जिस सोनू शेख ने शोभा यात्रा में हंगामे के दौरान गोलियां चलाई थी, उसी के घर पर जांच के लिए पहुंची थी क्राइम ब्रांच की एक टीम। क्राइम ब्रांच की टीम का मकसद था फरार सोनू शेख की पत्नी से पूछताछ करना, मगर यहां हंगामा हो गया। इस हिस्से में पहले शांति थी। चौराहे से समझ लीजिए 100 मीटर की दूरी पर अंदर बाईं तरफ ये था। इस पूरे इलाके में जो जानकारी मिली वो क्राइम ब्रांच की तरफ से एक महिला को जांच के लिए बुलाया गया था, जिसको लेकर बवाल छिड़ा। और अभी भी अंदर की तस्वीरें जरा दिखाइए इस तरफ से, यहाँ से आइए, यहाँ से दिखेंगी तस्वीरें जहाँ पर रिजर्व आर्म फोर्स की महिलाएं हैं। हेडगेयर उन्होंने पहनी हुई है और जिन घरों में ये महिलाएं अपोज कर रही थी, जिन घरों में ये महिलाएं रोक रही थी, वहां पर जाकर वो समझा रहे हैं। कुछ देर पहले जब हम अचानक यहाँ पर पहुंचे, लगभग 50 से 100 महिलाएं एक साथ यहाँ पर पहुंच गई थी और ऊपर से घरों से पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई थी। हालांकि कुछ ही क्योंकि भारी मौजूदगी थी, मीडिया की भी, पुलिस की भी भारी मौजूदगी थी और इसी वजह से ये कर दिया गया। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और इलाके में पुलिस की गाड़ी को लगा दिया जा रहा है ताकि इस कॉलोनी को अलग कर दिया जाए। पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है ताकि अंदर कोई भी जा ना सके और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए। यह भारी तैनाती है इस वक्त पुलिस अफसरों की और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको अभी भी दिखेगा जो पुलिस अधिकारी हैं वरिष्ठ, वो अंदर गए हुए हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थिति पर काबू पाया जा सके। देखिए रिजर्व आर्म फोर्सेस की जो महिलाएं हैं उन्होंने हेलमेट पहन रखी है, मेश के साथ, वायर मेश के साथ उनके हेलमेट्स हैं ताकि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। अचानक ही ऊपर से पत्थरबाजी की शुरुआत कर दी गई थी। ये कुछ आगे वाले हिस्से में जो पत्थर है वो तो हमने आपको दिखाए हैं, ईंट है, लेकिन कुछ सीमेंट वाले भी बड़े बड़े रोड़े थे, टुकड़े थे जो पीछे की तरफ फेंके गए थे और इसी की वजह से रिजर्व आर्म फोर्सेस की उसके बाद जितनी महिलाएं आई हैं उन सबको आर्म्ड हेडगेयर के साथ यहाँ पर भेजा गया है। दरअसल सोनू शेख का परिवार पुलिस से नाराज था। हंगामा इस कदर बढ़ा कि पुलिस कर्मियों ने भी कमर कस ली, क्योंकि इस बार फिर से इलाके में तनाव था और पुलिसकर्मी आशंका से भरे हुए थे। कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो डंडे लेकर अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी किसी भी स्थिति को देखते हुए अचानक कोई भी परिस्थिति बिगड़े ना, इन सब के मद्देनजर पूरी तैयारी के साथ जो पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम को देख रहे हैं। शनिवार की तरह ही एक बार फिर से बवाल न मचे, इसलिए पहले से ही यहाँ पुलिसकर्मियों का जत्था तैनात था। कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में थे और कुछ बिना वर्दी के इलाके की नब्ज टटोल रहे थे। इतनी देर से हम लोग यहाँ पर पूरे जहांगीरपुर इलाके में हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो सादी वर्दी में हैं, चाहे क्राइम ब्रांच हो, लोकल पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो या फिर एफएसएल की टीम हो, अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं ऐसे ही हेडगेयर के साथ। कई महिलाएं अंदर भी गई हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर इंतजार कर रही हैं बाहर सुरक्षा के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं पुलिस की तरफ से, उनमें से कई सादी वर्दी में भी मौजूद हैं। वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी तरह की हिंसा की आशंका हो तो कम से कम फौरन उनसे जानकारी ली जा सके और बातचीत करें ताकि वो लोगों से बात कर सके इस पूरे इलाके में। तो ये यहाँ की परिस्थिति है। लगभग आधा घंटा हो गया उस घटना को। इस बीच हंगामा कर रही महिलाओं को समझाने के लिए आरएफ की महिला टीम इन्हीं गलियों में गई। ये दिखाइए।
ऊपर से उस गेट के पास से जो आरएएफ की महिलाएं थी वो लोगों से बातचीत करने के बाद अब बाहर निकल रही हैं। उन महिलाओं को समझाने की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई थी। तो जितनी आरएएफ की महिलाएं थी जो अंदर गई थी समझाने के लिए, और आरएएफ के ये पूरे ह्यूमन चेन यहाँ पर बनाया गया है जो फिलहाल शांति के लिए यहाँ पर एक चेन बना रहे हैं ताकि पूरे इलाके में शांति की बहाली फिर से कर दी जाए। बवाल के बाद अब कार्रवाई का दौर जारी है। इस बीच दिल्ली पुलिस पर सवाल उठे कि दिल्ली पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है। इन सवालों पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने जवाब दिया। जितने लोगों को अरेस्ट किया है उसमें दोनों पक्ष के लोग हैं। जिन लोगों ने वहां पे हुड़दंग किया या कायदा अपने हाथ में लिया वो किसी भी पक्ष के नहीं हो, हम तो उनको जो आरोपी के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसी तरह की कानूनी कार्रवाई आगे करते हैं। पक्ष हो या धर्म हो या जाति हो, इस आधार पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, एविडेंस के आधार पे इन्वेस्टिगेशन होता है। अब पुलिस की जांच जारी है। उम्मीद कीजिए कि दिल्ली की फिजा में नफरत की गंध खोलने वालों का कानून मुकम्मल इलाज करेगा। जहांगीरपुरी से अंजना ओम कश्यप, अरविंद ओझा और आशुतोष मिश्रा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।